अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई एम मैनाज कायनात। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने दोस्तों को, अपने वालिदैन की खिदमत करें, वक्त की पाबंदी करें, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें और दुआ में अपने मुल्क को सबसे पहले याद रखें। अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए, और हमें भी दुआओं में याद रखें। तो आज मैंने जो है फ्राइडे मार्केट का विज़िट किया है। तो यहाँ पे सिर्फ फ्राइडे में ही जो है वो लोग जो हैं वो बाहर से माल लेके आते हैं, फैसलाबाद से और बाकी कुछ शहरों से लेके आते हैं। तो यहाँ पे फ्राइडे को स्टॉल से लगते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं ख़रीद पाते। बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं घर के लिए। तो काफ़ी लोग यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रश होता है, आके लेते हैं। तो इस दफ़ा मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। तो यहाँ पे अभी इस दफ़ा इतना नहीं लगा, इतना रश भी नहीं है और चीज़ें भी काफ़ी लोग कम लेकर आए हैं। वैसे तो बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे, तो बहुत सारा एरिया ये कवर होता है। तो इस दफ़ा बस कहीं कहीं छोटे छोटे जो है वो जगहों पे लगे हुए स्टॉल से, बाकी काफ़ी लोग जो हैं वो नहीं आए। तो बाकी शहरों से जो है वो लेकर यहाँ पे आते हैं। तो फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। तो कम प्राइस में चीज़ें होती हैं, लोगों को रीज़नेबल मिल जाती हैं। मैंने कुछ ख़ास लेना तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा क्यों ना आपको संडे नहीं सॉरी फ्राइडे मार्केट ले चलते हैं, विज़िट करवाते हैं वहाँ का। तो यहाँ जब मैं आती गई तो मुझे सबसे पहले बच्चों की चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ये यहाँ पे बच्चों के बेड्स हैं, अलमारीज़, ड्रेसिंग शोकेस, सब कुछ बहुत अच्छी मुझे लग रही थी। तो मैंने कहा चले ले लेती हूँ अपनी बेटी के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक चेयर सेट लिया है और एक मैंने साथ इसके लिए शोकेस लिया है। तो यहाँ पे डेकोरेशन पीसीज वगैरह और ज्वेलरी है, बर्तन हैं, कपड़े हैं। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हैं, जूते हैं, रीज़नेबल चीज़ें हैं। लोगों को बहुत जो है वो इजीली जो यहाँ पे आसानी से सब कुछ मिल जाता है। खाने पीने का स्टॉल भी है यहाँ पे, खाने के बच्चों की चीज़ें भी हैं। तो आपको मैं आगे ले चलती हूँ अभी। तो ये जो मैंने अलमारी और चेयर सेट लिया है, मैंने इसके तकरीबन प्राइस ज़्यादा नहीं है। 350 में मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ से ली हैं, परचेज़ की हैं। तो यहाँ पे आके कपड़े हैं। मैं डिटेल से आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि घर में छोटी बेटी को छोड़ के गई थी, तो थोड़ा टाइम निकाल के गई थी कि वीडियो के लिए, स्पेशल मैं यहाँ वीडियो के लिए आई थी कि मैं यहाँ वीडियो शूट कर लूँ। तो फिर मुझे पीछे की टेंशन थी कि मेरी बेटी जो है वो रो ना रही हो, छोटी है, किसी के पास रहती भी नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो इतनी लंबी नहीं बनाई और जल्दी में बनाई है, डिटेल में नहीं इतनी बनाई मैंने। तो ये देखें काफ़ी जगह यहाँ पे खाली भी है। यहाँ पे लोगों ने अभी लोग आए नहीं हैं। जैसे ही सर्दी स्टार्ट होगी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ये फुल कवर जगह हो जाती है, इतना ज़्यादा रश हो जाता है और चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा लेकर आते हैं। और लोग जो हैं वो यहाँ पे शाम टाइम में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ विज़िट इस साइड पे करते हैं। इतना रश होता है कि मैं गर्मी से घबरा जाती हूँ। अभी स्टार्ट में मैं गई थी, अभी तो काफ़ी टाइम बाद मेरा चक्कर लगा है। तो स्टार्ट में मैं जब गई थी तो इतना रश था कि मैं कहती कि मेरा यहाँ खड़ा होना महाल है। मैं कुछ ख़रीद नहीं पा रही थी, इतनी गर्मी थी और इतना रश था। तो इस दफ़ा फिर मैंने सुबह टाइम में ज़रा कम रश होता है, इतना रश नहीं होता। और वैसे भी इस दफ़ा भी इतना ज़्यादा यहाँ पे आया नहीं है, तो इसलिए जो है रश नहीं था। तो यहाँ पे मुझे मसाला जार अच्छे लगे थे, तो मैंने कहा इसकी प्राइस पूछती हूँ। मैंने प्राइस पूछी तो मुझे इनकी प्राइस थोड़ी चीज़ के हिसाब से ज़्यादा लगी थी। तो मैंने फिर परचेज़ नहीं की, ली नहीं मैंने ज़ारा स्टोर से, क्योंकि मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी उनकी लगी थी। ज़ारा स्टोर पे बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ आप लोग ज़रूर विज़िट करें उधर का। ऑनलाइन भी आप शॉपिंग कर सकते हैं और उनकी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी होती हैं। क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा लेके चेक किए हैं, 1-2 जगह से और भी मैंने ली हैं, तो उनकी चीज़ें थोड़ी सी जो है लो क्वालिटी में थी। लेकिन ज़ारा स्टोर की आप ये है कि आप 1 वीक के बाद अगर आपकी चीज़ ख़राब है या ठीक नहीं पहुंची, सेफ डिलीवरी नहीं पहुंची, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये लेसें हैं और लेसें जो हैं वो आम बाकी शॉप्स की निस्बत जो इनका रेट थोड़ा कम होता है, 10 रुपीज़ कम होते हैं यहाँ पे। अगर 1 यार्ड जो है वो 40 या 50 में है तो यहाँ पे 10 रुपीज़ का फ़र्क होता है। बाकी जो कपड़े हैं इनमें भी थोड़ा रेट में फ़र्क होता है। यहाँ पे चीज़ें अगर रेट थोड़ा कम है तो फिर जो इनकी है क्वालिटी वो भी थोड़ी सी लो होती है। अच्छी भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं कुछ, लेकिन कुछ फिर थोड़ी लो में भी होती हैं। प्राइस जो है वो फिर जितने होते हैं पैसे उस हिसाब से फिर चीज़ भी होती है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए आसानी है कि चीज़ें उनको
रीज़नेबल मिल जाती हैं। उनके घर की हर चीज़ यहाँ पर मुयस्सर है, हर चीज़ इजीली मिल जाती है उनको। यहाँ पे ये मुझे पीस जो है वो अच्छे लगे थे काफ़ी। जो है कपड़ा तो मुझे नहीं इतना पसंद आया। प्रिंट प्यारा था, बच्चों के हिसाब से छोटे छोटे प्रिंट था, डिज़ाइनिंग अच्छी हो जाती है। लेकिन जब मैंने उठा के देखा तो थोड़ा कपड़ा जो है वो लो था, उसकी क्वालिटी, तो फिर मैंने लिया नहीं। तो बाकी और चीज़ें भी यहाँ पे हैं, टॉवल मिल जाएंगे आपको, पर्दे हैं, चादरें हैं। इस स्टैंड कवर यहाँ बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं आपको। मैं यहाँ से बहुत ही अच्छा इस स्टैंड का कवर लेके आई हूँ और मोटे वाला लेके आई हूँ, हल्के में नहीं लाई, मोटा है थोड़ा, क्योंकि जब कपड़े प्रेस करते हैं तो वो कपड़ा थोड़ा जब पतला हो जाता है, तो मुझे थोड़ा मोटे में चाहिए था। तो मुझे यहाँ से बहुत अच्छा मिला और प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, 250 में मुझे यहाँ से अच्छे वाला मिल गया। यहाँ पे पर्दे हैं वो बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे। थोड़े होते हैं सेकंड हैंड हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें सेकंड हैंड भी हैं, लेकिन उनकी कुछ की क्वालिटीज़ थोड़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें हैं, मिर्च मसाले भी हैं, मैक्रोनीज़ यहाँ पे है, पास्ता है। और बच्चों के लिए मैंने कहा क्यों ना यहाँ से कोई चीज़ ले ली जाए। और वैसे जब मैं बाज़ार जाती हूँ तो फिर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ खाने के लिए ले लेती हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि बच्चे होते हैं, उन्हें इंतज़ार होता है कि मामा बाज़ार गई हैं तो कुछ लेके आएंगी। ये सेकंड हैंड है, यहाँ पे जो है ये पर्दे हैं और कुछ इस स्टैंड्स के कवर हैं। अभी ये वैसे थोड़े जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, क्योंकि अभी जब सीज़न स्टार्ट होगा, थोड़ी ठंड स्टार्ट होगी, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में चीज़ें नीट एंड क्लीन होती हैं। होती सेकंड हैंड है लेकिन नीट होती हैं। ये खुला सा एरिया है, इसको इन्होंने कवर किया हुआ है, ये ऊपर जो है कपड़े लगा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो सुबह टाइम में तकरीबन 9 बजे तक जो है वो ये आके तो स्टॉल अपने अपने लगा लेते हैं। तो पहले ये सबसे पहले ऊपर से सारा एरिया कवर करते हैं, क्योंकि छत नहीं है इनकी, क्योंकि ज़रा ये यहाँ के लोग नहीं हैं, बाहर से माल लेके आते हैं, तो इसलिए फिर इन्होंने अपना ऊपर से कपड़े लगा के कवर किया कि धूप ना लगे। तो जूते ये बहुत रीज़नेबल थे, खुद से थे, अच्छे थे, प्यारे थे। इन खुशों की प्राइस जो है वो 450 है। और साथ जो बाकी जूते रखे हुए हैं, कुछ 350 में हैं, कुछ 250 में हैं, कुछ 4 में हैं, कुछ 300 में। मुख्तलिफ़ प्राइस है इनकी। बच्चों के यहाँ पे खिलौने भी हैं और घर की तकरीबन हर चीज़ यहाँ पे घर की आपकी जो है ना वो आपको ईज़िली मिल जाएगी, मौजूद है यहाँ पे। और क्वालिटी का मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि इतनी ख़ास नहीं है, कम ही चीज़ें हैं जो आपको अच्छी क्वालिटी में मिल जाए। बल्कि यहाँ पे सोप भी हैं, सर्फ़ हैं, हर चीज़ है। अभी देखें ये एरिया सारा खाली है, तो जब जैसे ही थोड़ा थोड़ा मौसम बेहतर होता जाएगा तो यहाँ पे जो है वो ज़्यादा स्टॉल लगने लग जाएंगे, काफ़ी जो है ना वो फुल एरिया कवर हो जाएगा। तो मैंने अपने छोटे भाई की बनियान लेनी थी, तो फिर यहाँ से मैंने कहा क्यों ना गुजरते हुए बनियाने पर नज़र मेरी पड़ गई, तो मैंने कहा बनियान ले लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने अपने भाई के लिए 2 बनियानें ख़रीदी थी। हल्की क्वालिटी में भी थी, थोड़ी उससे अच्छी क्वालिटी भी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं थी, लेकिन थोड़ी अच्छी, एक नॉर्मल क्वालिटी थी और एक बहुत लो में थी। तो फिर जो थोड़ी बेहतर थी मैंने वो वाली ले ली। इतने मुल्क के हालात ख़राब हो चुके हैं कि यहाँ पे मैंने देखा है कि एक लेडी भी हैं, वो भी छोटी छोटी चीज़ों का स्टॉल लगा के बैठी हैं। और जब मैं गुज़रती हूँ तो मुझे इतना देख के उनको दुख होता है कि मैंने जब भी देखा उनके पास कोई कस्टमर नहीं होता। तो फिर कभी कभी मेरा जी चाहता है कि इनसे कुछ ले लूँ। और आप लोग उनसे चीज़ें लिया करें जहाँ आपको पता है कि किसी से कोई कुछ ख़रीदने वाला नहीं है, और रेट कम मत करवाया करें ऐसी जगहों पे जहाँ आपको पता है कि उन्होंने पहले ही रेट जो है वो कम रखे हुए हैं। क्योंकि हम बड़े बड़े मॉल पे जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने अपने फ़िक्स रेट किए होते हैं, वहाँ हम कम नहीं करवाते। परचेजिंग में हम वहाँ नहीं कम कहते लोगों को कि रेट कम करें, क्योंकि उन्होंने फ़िक्स किए हुए होते हैं। कोशिश करें जो लोग ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते, आप वहाँ पर कोशिश करें कि आप अगर थोड़े से आपके पैसे 2-4 रुपये फ़ालतू चले गए हैं तो कोई बात नहीं, आपको सवाब भी मिलेगा। तो जो ज़रूरत के तहत बैठे हैं, जो कहते हैं कि चले हमारा दिन का जो है वो 2 टाइम का खाना बन जाए, अपना हमारा हो जाए, तो वहाँ पे आप कोशिश करें कि आपके पास फ़ालतू भी चले गए हैं तो ऐसी नहीं है, बहस मत वहाँ पे करें। ऐसी जगहों पर बहस मत करें जहाँ पर लोग पहले ही आपसे इतना मार्जिन नहीं ले रहे। बहस वहाँ करें जहाँ पे मार्जिन लोग रहते हैं, जहाँ पे लोगों ने फ़िक्स रेट किए हुए हैं। क्योंकि कोई भी इंसान आपसे वैसे पैसे नहीं लेगा। अगर आप उसे कहेंगे कि चलें ये फ़ालतू है तो आप रख लें, तो कोई भी ऐसे नहीं लेगा। हर एक को अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब आप चीज़ ले रहे हैं
तो तब आप उनसे बारगेनिंग मत करें। तो अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।